गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने आपको टायर के बारे में समझाया था। आज हम टायर का रिवीजन करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत आप टायर के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले टायर की बनावट किस प्रकार की होती है। यह आपको एक टायर दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार से बना होता है। टायर जो बेसिकली हार्ड रबर का बना होता है और इसके अंदर नायलॉन या रेयन के धागे डाले जाते हैं तथा इसका जो बीड है, ये जो कॉर्नर है, यहां पर हाई टेंसाइल स्टील की वायर मोल्ड करके डाली जाती है। टायर का कार्य, इसमें आप देख रहे हैं, ये इसका ट्रेड पैटर्न है, टायर ट्रेड, जो कई डिजाइनों में उपलब्ध रहता है, जो रोड के कांटेक्ट में रहता है और सड़क के शॉक्स को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। साथ ही ये जो टायर है, वाहन का तथा वाहन के ऊपर रखे गए सामान का बोझ भी उठाते हैं। देखते हैं टायर स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार से टायर बना होता है। इसमें ये आप देख रहे हैं, टायर का डायमीटर, यानी इसको रिम डायमीटर भी कहते हैं, या बीट से बीट का डायमीटर, ये बीट कहलाता है, बीट से बीट का डायमीटर। और ये आप देख रहे हैं टायर का आउटर डायमीटर, बाहरी टायर, यहां से यहां तक। ये आप देख रहे हैं टायर की चौड़ाई, इसको हम शोल्डर की चौड़ाई भी कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं टायर की हाइट, यानी ऊंचाई। और नेक्स्ट इसमें होता है एक एक्सपेक्ट रेशो। एक्सपेक्ट रेशो का मतलब होता है टायर की हाइट और टायर की जो चौड़ाई है उसका अनुपात, वो एक्सपेक्ट रेशो कहलाता है। इस प्रकार से टायर स्पेसिफिकेशन, टायर के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। अगर किसी टायर में एग्जांपल के लिए 9 इंच मल्टीप्लाई 14 इंच डैश 14 PR लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा टायर है, वो इसका जो शोल्डर है वो 9 इंच चौड़ा है, और इंटू 14 इंच का मतलब है इसका जो रिम डायमीटर है या इसका बीट से बीट का डायमीटर जो है 14 इंच है, डैश 14 PR का मतलब है टायर के अंदर 14 प्लाई रेटिंग लगी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं टायर इन्फ्लेशन। टायर में जो हवा का प्रेशर होता है वो निर्माता के निर्देशानुसार भरा जाता है। अगर टायर में हवा की मात्रा कम होती है तो उसको हम अंडर इन्फ्लेशन कहते हैं। अंडर इन्फ्लेशन में क्या होता है, टायर का जो किनारे वाले हिस्से हैं वो रोड कांटेक्ट में रहते हैं और जिससे टायर जल्दी घिस जाता है। दूसरा इसमें होता है ओवर इन्फ्लेशन। ओवर इन्फ्लेशन में क्या होता है, यानी टायर में हवा की मात्रा ज्यादा भर देना, जिससे टायर का जो बीच वाला भाग है वो रोड कांटेक्ट में रहता है और बीच वाला भाग जल्दी घिस जाता है, जिससे टायर की लाइफ कम हो जाती है। अब हम देखते हैं टायर रेटिंग। एग्जांपल के लिए किसी टायर में अगर 110/70 R1754 भी लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, हम देखते हैं। 110 का मतलब है ये टायर की चौड़ाई दिखा रहा है mm में, ये जो चौड़ाई है ये 110 mm है। दूसरा 70 का मतलब एक्सपेक्ट रेशो, अभी मैंने बताया था एक्सपेक्ट रेशो टायर की हाइट और टायर की चौड़ाई का अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट आर का मतलब रेडियल टायर। दो प्रकार के टायर बेसिकली हम प्रयोग करते हैं, एक रेडियल टायर होते हैं, एक क्रॉस प्लाई टायर होते हैं। तो आर का मतलब है रेडियल प्लाई टायर है। नेक्स्ट है 17 का मतलब ये कह रहा है बीट से बीट का डायमीटर, ये बीट है, बीट से बीट का डायमीटर, या इसको हम रिम डायमीटर भी कहते हैं। ये जो है 17 इंच है, यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी है, 17 इंच है। नेक्स्ट है 54 का मतलब ये दिखा रहा है लोड इंडेक्स। लोड इंडेक्स ये आपको आपकी बुक में एक टेबल मिलेगी, उसके लिए लोड का इंडेक्स दिखाया गया है। लोड इंडेक्स का मतलब यहां पर एक इंडेक्स दिखाया गया है जो केजी में है और मैक्सिमम लोड वो भी केजी में है। 50 इंडेक्स अगर दिखाता है तो इसका मतलब वो टायर जो है मैक्सिमम 190 केजी भार जो है सहन कर सकता है। 51 के लिए 195,
52 के लिए 200 और 53 के लिए 206, इस प्रकार से टेबल दी रहती है। तो यहां पर दिया गया है हमें 54, तो 54 का मतलब 54 देखते हैं, 54 का मतलब 212 केजी मैक्सिमम लोड हमारा टायर उठा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भी का मतलब है स्पीड सिंबल। हमारे वाहन में जो वाहनों की स्पीड होती है वो कुछ वाहन काफी अधिक स्पीड में चलाए जाते हैं और या फिर रेसिंग कारें हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड में चलाई जाती हैं। तो बुक में एक स्पीड इंडेक्स भी दिखाया गया है। स्पीड इंडेक्स में स्पीड सिंबल और सिंबल के साथ स्पीड मैक्सिमम स्पीड लिमिट, जैसे कि जे है, जे सिंबल का मतलब होता है हम टायर को 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला सकते हैं। अगर सिंबल एन है तो एन का मतलब 140 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हम टायर को चला सकते हैं। इस प्रकार से P का मतलब 150 किलोमीटर प्रति घंटा, S का मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटा, H का मतलब 210 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से ये एक सिंबल इंडेक्स दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है V का मतलब है, तो V का मतलब 240 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हम टायर को चला सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड है टायर की, इससे ज्यादा चलाएंगे तो टायर फट सकता है, यानी दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट है टायर रोटेशन। आपको एक सिंपल टायर रोटेशन दिखाया गया है। टायर रोटेशन में आपको बता दूं क्या होता है कि वाहनों में जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री होती है वो अगले सिरे में होती है और ब्रेक लगाने के दौरान जो पिछले सिरे का भार है वो भी अगले पहियों में ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार से जो वाहन के अगले व्हील हैं वो पिछले मुकाबले ज्यादा मात्रा में घिसते हैं। इसलिए एक निश्चित अंतराल यानी लगभग 6 महीने में टायरों को आपस में एक दूसरे से बदल देना चाहिए, जिसे हम टायर रोटेशन कहते हैं। तो एक सिंपल टायर रोटेशन आपको दिखाई गई है। ये फ्रंट राइट है, फ्रंट लेफ्ट है, रियर राइट व्हील है और रियर लेफ्ट है और ये स्टेपनी है। तो इस प्रकार से दिखा रहा है कि जो रियर लेफ्ट है उसको हम फ्रंट राइट में और जो रियर राइट है उसको हम फ्रंट लेफ्ट में, और जो फ्रंट राइट है उसको स्टेपनी में और जो स्टेपनी है उसको रियर राइट में, और इस प्रकार से जो फ्रंट लेफ्ट है उसको रियर लेफ्ट में हम आपस में इनको एक दूसरे से बदल देते हैं। नेक्स्ट है टायर ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है? टायर ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है कि ये जो हमारा टायर है ब्रेक लगाने पर हमारा टायर जो है स्किड ना करे, या कंक्रीट रोड में कंक्रीट हो, रोड रेतीली हो तो उसमें ब्रेक लगाने पर टायर स्लिप ना करे या स्किड ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्शन रेटिंग कहते हैं। इसमें टायर में रेटिंग लिखी रहती है ABCD इस प्रकार से। अगर टायर में A लिखा हुआ है तो हमारा टायर जो है काफी अच्छा है, यानी रोड ट्रैक्शन को अच्छी मात्रा में अब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है टेम्परेचर रेटिंग। टेम्परेचर रेटिंग क्या होता है? जब हमारा टायर सड़क में चलता है तो क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर गर्मी पैदा होती है और जितनी अधिक स्पीड में टायर चलेगा उतनी ज्यादा गर्मी पैदा होगी, तो उससे क्या होता है? टायर के फटने का डर रहता है। तो उस हिसाब से टायर में टेम्परेचर रेटिंग भी दी रहती है। ये भी रेटिंग ABCD के हिसाब से दी रहती है। अगर टायर में A लिखा हुआ है तो उसका टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता काफी अधिक है, काफी अच्छी है, यानी A वाला काफी अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिलिंग टायर। नाइट्रोजन फिलिंग टायर आजकल क्या है, वाहनों में जो टायर प्रयोग किए जा रहे हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जा रही है। अधिकतर टायरों में आपने देखा कि हवा भरी जाती है। हवा में क्या होता है? लगभग 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। तो आजकल जो टायर प्रयोग कर रहे हैं उसमें टोटली क्या है? नाइट्रोजन गैस भरी जा रही है। नाइट्रोजन गैस क्या है? वो न तो ज्वलनशील है और न ही इसके अंदर नमी वगैरह रहती है। ठीक है, और इसलिए नाइट्रोजन जो टायर है प्रयोग किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टायर ट्रेड पैटर्न। ये टायर का ट्रेड है, ये आप देख रहे हैं टायर का क्या है? ट्रेड है। तो ट्रेड जो है ये अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग पैटर्न के बनाए जाते हैं, जैसे कि डायमंड ट्रेड, हाईवे ट्रेड यानी बहुत चौड़े होते हैं जो उसको हाईवे ट्रेड कहते हैं, या लग ट्रेड हो गया, या फिर इस प्रकार से शॉर्ट ट्रेड यानी विभिन्न प्रकार के ट्रेड का डिजाइन बना रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टायर प्रेशर। टायरों में जो हवा का प्रेशर भरा जाता है वो निर्माता के निर्देशानुसार भरा जाता है और जिसकी जो इकाई होती है यानी यूनिट PSI में होती है, पाउंड पर स्क्वायर इंच में होती है। इसलिए टायर में हवा का प्रेशर निर्माता के निर्देशानुसार ही भरना चाहिए। नेक्स्ट है टायर प्रॉपर्टीज।
टायर प्रॉपर्टी यानी ये जो टायर है इसमें कुछ खूबियां या कुछ गुण होने चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए ताकि इस टायर की लाइफ अधिक रह सके, अधिक से अधिक हो सके। पहला होता है इसकी प्रॉपर्टी है नॉन स्किडिंग, यानी टायर स्किड नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की सड़क हो, रेतीली हो, बर्फ वाली हो, पानी हो, कुछ भी हो सड़क में, जो है हमारा टायर जो है स्किड नहीं करना चाहिए। नंबर 2, यूनिफॉर्म वियर, यानी टायर की जो घिसावट है वो पूरे टायर में एक समान होनी चाहिए, असमान घिसावट नहीं होनी चाहिए। इसलिए टायर जो है जिससे उसकी लाइफ बनी रहेगी। नेक्स्ट है लोड कैपेसिटी, यानी जो हमारा टायर है ये वजन को, ये वाहन के वजन को या वाहन के ऊपर रखे गए सामान को वजन को सहन कर सके, ये भी इसके अंदर एक खूबी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसकी जो एक विशेषता है कुशनिंग। कुशनिंग का मतलब होता है जैसे कुशन होता है, ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर भी एक खूबी होनी चाहिए ताकि ये रोड शॉक्स को अच्छी प्रकार से एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट इसकी जो एक खूबी है पावर कंजम्पशन, इंजन की जो शक्ति है उसको ये सहन कर सके। और इसके अलावा ये जो टायर है इसकी जो खूबी है नॉइज ना करे, यानी किसी भी प्रकार की चलते समय कितनी भी स्पीड में हम वाहन को चलाएं ये टायर आवाज पैदा ना करें। और एक और खूबी इसके अंदर होती है नेक्स्ट यानी बैलेंसिंग, यानी ये टायर जो है बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस का मतलब संतुलित होने चाहिए और संतुलन नहीं होना चाहिए इनमें। इस प्रकार से ये टायर की कुछ स्पेसिफिकेशन या इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैंने अभी बताया था आपको 2 प्रकार के टायर हम प्रयोग करते हैं, एक रेडियल फ्लैट टायर होता है, एक क्रॉस फ्लैट टायर होता है। और नेक्स्ट है टायर स्टोरेज। टायर स्टोरेज, अगर हमें वाहन को काफी लंबे समय तक नहीं चलाना है तो उस कंडीशन में हमें टायर को उतारकर एक ऐसी जगह पर स्टोर करना चाहिए कि जहां पर सूर्य की रोशनी का प्रकाश डायरेक्टली ना पड़ता हो, यानी एकदम से सूर्य की गर्मी जो है या उसकी जो उष्मा है वो डायरेक्ट टायर के ऊपर ना पड़े, उससे टायर की लाइफ कम हो जाती है। दूसरा, टायर ऐसी जगह स्टोर करना चाहिए जहां ग्रीस, तेल, ऑयल, पानी, नमी इत्यादि ना हो, मतलब ऐसी जगह पर टायर को स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट है टायर को स्टोर करने के लिए जो टायर है इसको वर्टिकल में रखना है, खड़ा, जैसे अभी दिखाया गया आपको। इसको लिटा के नहीं रखना है, उससे टायर जो है खराब हो जाएगा, यानी वर्टिकल पोजीशन में इसको स्टोर करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टायर के बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।